Hello, my students. I am going to teach English grammar topic future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसके पूर्व वाली वीडियो में मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब बताने जा रहा हूं कैसे हाउ कैन यू ट्रांसलेट इट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट विल बी द मेथड. तो फर्स्ट पे अटेंशन एट द वाइड वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि हमने आपको बताया कि ये तीन प्रकार के सेंटेंस की रचना की जाती है. इसमें जो पहला सेंटेंस होता है, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो इसका नियम क्या होगा. यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो इसका नियम क्या होगा, इस चीज को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा. हमने इसके पूर्व वाले भी सारे सेंटेंसों में आपको क्या से शुरू होने वाले के नियम को अच्छी प्रकार से मैं बताया हूं, जबकि आज फिर इसको मैं बता दे रहा हूं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या से जब शुरुआत होती है तो जिस टेंस की हम सेंटेंस लेते हैं उस सेंटेंस में क्या से जब भी शुरुआत होगी तो सब्जेक्ट के अनुसार उस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है उस सहायक क्रिया को सबसे पहले हम लिखते हैं. जैसा कि यहाँ रूल में हमने यहाँ पे लिख रखा है कि विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि क्या से शुरू होता है तो यही हमारा रूल होगा. इस रूल को हम फॉलो हमेशा करते रहेंगे. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या विद्यार्थी परीक्षा दे रहे होंगे, यानी वाक्य की शुरुआत यहाँ क्या से कर दी गई है. तो जब क्या से शुरुआत की जाएगी तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को पहले कर लेते हैं. और पहले बताया गया है कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है आई और वी, इन दोनों के अनुसार सामान्य वे में शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी जितने भी कर्ता होते हैं सबके अनुसार विल का प्रयोग होता है. तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, इसके अनुसार जो सहायक क्रिया लगेगी वह सहायक क्रिया क्या होगी, विल हो जाएगी. उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको लिख लेंगे यहाँ पे द स्टूडेंट्स. उसके बाद क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे तो बी यहाँ लिख देंगे. उसके बाद है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म परीक्षा देना, तो देना के लिए यहाँ पे टेक एग्जामिनेशन होता है तो यहाँ पे चूंकि क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगाना है इसलिए टेकिंग एग्जामिनेशन हो जाएगा. तो इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस का अनुवाद बना लेंगे. अगर क्या से शुरू होता है तो इस रूल को हमेशा याद रखेंगे. इसका रूल क्या होता है, किस प्रकार से हम वर्ड को क्रमिक रूप से रखते जाते हैं और इसका हम अनुवाद आसानी से बना लेते हैं. अब हम दूसरा रूल आपको बताने जा रहे हैं. अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा रूल होता है कि जब कोई प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जब वाक्य के बीच में हो जाएगा तो इस प्रकार के वाक्यों का जो अनुवाद बनाने का नियम होता है, इस प्रकार से हम इसको रूल को लिखेंगे. क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क. यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि इसके पूर्व वाले नियम में आपको बताया गया है कि जब क्या से शुरुआत होता है तो हम सिर्फ यही से शुरू कर देते हैं जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. अब इसमें करते क्या है, हम सिर्फ इन वर्डों को इसमें जोड़ देते हैं. यानी जो क्वेश्चन वर्ड होता है उस पूर्व वाले नियम में हम इसको जोड़ देते हैं. और वह होता क्या है, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द जिसमें कब क्यों कहाँ कैसे इत्यादि शब्द आते हैं. अगर इस प्रकार के वर्ड अगर आ जाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं. जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मोहन क्या याद कर रहा होगा. अब ये पूरा सेंटेंस है और इस पूरे सेंटेंस में एक क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है बीच में क्या, यानी क्या से प्रश्न किया जा रहा है. अगर इस प्रकार के वाक्य भी आ जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे. क्वेश्चन वर्ड आपका क्या होता है, ये यही जो आपका क्या शब्द है
यही क्वेश्चन वर्ड है और यहाँ पे इसकी अंग्रेजी आप लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हाट। और चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन है इसलिए इसके अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब विल हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ मोहन लिख देंगे और कर्ता के बाद बी होता है, उसके बाद क्रिया का एनजी फॉर्म। तो याद करना कि अंग्रेजी लर्न होता है, उसमें एनजी फॉर्म जोड़ देंगे तो लर्निंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से कितना भी लंबा अगर वाक्य हो आप आसानी से इस रूल को फॉलो करते हुए आप उसका अनुवाद बना लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तीसरा जो हमारा नियम होता है वह कौन सा होता है कि जब वाक्य में कौन शब्द का प्रयोग हुआ हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाने का क्या नियम होगा। इसका जो नियम होगा, आप सबसे पहले हु लिखेंगे, उसके बाद प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत ही आवश्यक है, आप कभी भी भूलिएगा मत, उसको निश्चित रूप से क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। जैसा हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसे कौन बुला रहा होगा। कौन बुला रहा होगा, इसमें कौन शब्द आ गया, तो कौन शब्द की यहाँ पे जो अंग्रेजी, जैसा कि रूल में हमने आपको बताया कि कौन शब्द के लिए हु का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे और उसके बाद इन सहायक क्रिया में से जो विल और शैल है इन दोनों में से कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे, विल लगाएंगे। जैसा कि इसके पूर्व वाले नियम में भी आपको बताया गया है कि शैल किसके साथ लगता है और विल किसके साथ लगता है, तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि हु के साथ भी विल का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि शैल आई और वी के साथ ही किया जाता है और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ विल के बाद फिर ये बी लगाएंगे और उसके बाद क्रिया का एनजी फॉर्म करेंगे। क्रिया इसमें क्या है, बुलाना है, तो बुला रहा होगा, तो बुलाना के अंग्रेजी कॉल होता है, उसमें एनजी फॉर्म जोड़ देंगे, कॉलिंग कर देंगे। और किसे बुला रहा है, उसे, यह जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको क्रिया के बाद आपको ऑब्जेक्ट यहाँ लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो इस प्रकार से जो भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल आपको बताए गए हैं, इन सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल को आप स्टेप बाय स्टेप सब तैयार कर लीजिएगा और कोई भी सेंटेंस आ जाएगा तो आप निश्चित रूप से एकदम आसानी से बिना किसी झिझक के आप बना लेंगे और पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा।